सर्च ऐड की कैंपेन्स के बारे में तो हमने बात कर ली और हमने ये भी देख लिया कि वो कैंपेन कैसे बनती है, उसकी ऐड किस तरीके से बनती है और क्या-क्या ऐसी ऑप्शंस है उसके अंदर कि जो समझना और करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आइए ज़रा थोड़ी-सी बात करते हैं ब्रीफली डिस्प्ले ऐड क्रिएशन के ऊपर। कैंपेन डिज़ाइनिंग सिमिलर है, जिस तरह सर्च ऐड की हो रही है वैसे डिस्प्ले की होती है और वैसे ही आगे वीडियो की भी होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं फ़ोटोशॉप भी इस्तेमाल करूँगा और फ़ोटोशॉप करके इस्तेमाल मैं एक एक्चुअल डिस्प्ले ऐड बनाऊँगा और डिस्प्ले ऐड बना के मैं अपलोड करूँगा और फिर हम उसको रन करेंगे। तो दोस्तों आइए सेशन के अंदर नज़र डालते हैं कि डिस्प्ले ऐड गूगल एडवर्ड्स को यूज़ करके कैसे बनाई जाती है, क्योंकि एज़ ए फ्रीलांसर या इवन एज़ ए कंसल्टेंट ऑल्सो कि जो लोकल बिज़नेसेस के लिए काम कर रहा है, ये डिस्प्ले ऐड वाली कैंपेन बनाना आपका मेन एंड प्राइमरी रोल होगा और आप बहुत ज़्यादा इसको कर रहे होंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले आप अपनी मेन गूगल एडवर्ड्स की स्क्रीन पे हैं और यहाँ से अब आप कैंपेन डिज़ाइनिंग को सिलेक्ट करें। तो आई विल क्लिक ऑन द कैंपेन एंड देन आई विल क्लिक ऑन दिस ब्लू बटन व्हिच इज़ अ प्लस साइन बटन और इसको बटन को दबाने के बाद न्यू कैंपेन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा मैं और क्लिक करने के बाद अब आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ, जिसमें गूगल आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो इनमें से एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें कि आपने क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं इसमें डिस्प्ले ऐड रन करना चाह रहा हूँ, तो आई विल क्लिक ऑन डिस्प्ले और यहाँ नीचे से सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाने की ऑब्जेक्टिव है। मैं इसमें सेलेक्ट करना चाहूँगा ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डिस्प्ले ऐड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि मेरी ब्रांड की अवेयरनेस भी बढ़े और उसकी रीच भी बढ़े। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करने के बाद अब नीचे आप यहाँ अपने बिजनेस की वेबसाइट भी लिख सकते हैं अगर आपके पास है। मेरे पास करंटली अभी कोई नहीं है, तो आई लीव दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ब्लैंक और यहाँ मैं आगे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने वो सिमिलर स्क्रीन खुल गई है कि जो कैंपेन डिजाइनिंग की होती है। तो हम उसके ऊपर ज़रा क्विकली रन थ्रू करते हैं ताकि हम फोटोशॉप के ऊपर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें। कैंपेन नाम में आप लिखें टेस्ट डिस्प्ले ऐड और टेस्ट डिस्प्ले ऐड लिखने के बाद अगली ऑप्शन है लोकेशंस की। लोकेशंस के अंदर मैं चाहता हूं कि ये वाली ऐड जो है वो मेरी पूरी दुनिया में चले, यानी कि ग्लोबल चले। तो मैं आई सेलेक्ट द ग्लोबल ऑप्शन ओवर हियर और अब ये मेरी ऐड जो है वो पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों तक पहुंचेगी। एट टाइम्स कभी कभार ऐसे होता है कि कोई कंटेंट आप पोस्ट कर रहे होते हैं कि जो आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में वो जाए और पूरी दुनिया से उसके ऊपर व्यूज़ आए, तो देन दिस ऑप्शन इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आप लोकेशन ओरिएंटेड से स्पेसिफिक रहना चाहते हैं तो फिर आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें या पाकिस्तान के अंदर शहर सेलेक्ट कर लें, या अगर किसी और मुल्क के लिए कर रहे हैं आप ये वाली प्रोजेक्ट तो आप किसी और मुल्क का भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं और सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगली ऑप्शन है लैंग्वेज की। मैं इसको इंग्लिश ही रहने दूंगा। इस लैंग्वेज के ऑप्शन को आप इसको चेंज कर सकते हैं। बिडिंग के ऑप्शन के अंदर मेरे पास जो जो ऑप्शंस आ रही हैं उस पर जरा नजर डालते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन्स है या इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं देखते हैं। व्यूएबल इंप्रेशंस हैं, क्लिक्स हैं। मैं व्यूएबल इंप्रेशंस को जो है वो क्लिक करूंगा और मैं चाहूंगा कि जितने ज़्यादा इंप्रेशंस मेरी कैंपेन पे आएंगे उतना ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है और उसी के ऊपर मैं बिडिंग करूंगा। गूगल ने ऑलरेडी ऑप्शन जो सूटेबल है वो मेरे लिए सिलेक्ट कर ली है। नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कि बजट कितना है और बजट के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा कि मैं इस कैंपेन पे 600 रुपये स्पेंड करना चाहता हूँ, कि मैं उसको बंद करूंगा। अब अगर आप राइट साइड पे नोट करें तो ये टारगेटिंग रीच जो है वो 10 बिलियन प्लस लोगों का दिखा रहा है यहाँ, यानी कि गूगल ये बताता है कि आपकी जो टारगेटेड रीच होगी कैंपेन की वो 10 बिलियन तक लोगों तक हो सकती है। इस फिगर को देख के दोस्तों को बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। ये है मैक्सिमम पोटेंशियल रीच ऑफ योर डिस्प्ले ऐड, यानी कि गूगल यूज़ करने वाला तकरीबन हर शख्स जो है वो आपकी डिस्प्ले ऐड को देख सकता है। लेकिन 600 रुपये लगा के आप 10 बिलियन लोगों तक पहुँचने नहीं लगे। तो इस ऑप्शन को बस इसको एज इट इज़ ही देखिए। लेकिन जैसे जैसे आप बजट को चेंज करेंगे, अपनी टारगेटिंग ऑप्शन को चेंज करेंगे, तो ये वाली ऑप्शन भी और ये वाला नंबर भी चेंज होता रहेगा उसके साथ साथ। ऐड ग्रुप का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। मैं इसको डी ऐड लिखूंगा या डिस्प्ले ऐड लिखूंगा। उसके बाद नीचे ऑडियंस के अंदर आई विल सेलेक्ट दी ऑडियंस। फॉर एग्जांपल इस टाइम ऑल ऑडियंसेस को उसने सेलेक्ट किया हुआ है। इसको आप यू कैन प्ले अराउंड विद इट। ऑडियंस का सेक्शन जो है ये डेमोग्राफिक्स को सिलेक्ट कर रहा होता है और आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से लोगों ने कौन सी वेबसाइट्स को विजिट किया होगा या कौन से कीवर्ड्स लिखे होंगे, उसके बेस के ऊपर ये ऐड उनके सामने अपीयर हो रही होगी। इसी तरीके से डेमोग्राफिक्स की भी जो ऑप्शन है उसके अंदर भी यू कैन सेलेक्ट जेंडर, यानी मेल फीमेल अननोन। इसमें अननोन के ऑप्शन आपने हमेशा टिक मार्क रहने देनी है, क्योंकि कई लोग हम में से गूगल प्रोफाइल के ऊपर कभी मेंशन नहीं करते कि हमारा जेंडर मेल है या फीमेल है। इसी तरीके से एज के ऑप्शन में भी हम लोग अपनी एज मेंशन नहीं करते, तो यहाँ भी आप अननोन के ऑप्शन को हमेशा सेलेक्ट रखिए और इसके अलावा आप एज ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पेरेंटल स्टेटस है और हाउस होल्ड इनकम है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी ऐड उससे डायरेक्टली एसोसिएट होती है। तो जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कंटेंट टारगेटिंग का ये ऑप्शन आपके सामने होगा। ये मेरे नज़दीक ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। दोस्तों कंटेंट टारगेटिंग के अंदर आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन से कीवर्ड्स और टॉपिक्स जो है वो जब अपीयर हो रहे होंगे यूज़र के सामने तो आपकी ऐड भी उसके साथ अपीयर हो रही हो।
इसके ऊपर टाइम लगाएं, इसको आपने स्किम थ्रू नहीं करना जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसके ऊपर, लोकेशन के ऊपर, डेमोग्राफिक्स के ऊपर और इंटरेस्ट के ऊपर टाइम लगाना, ताकि आपकी टारगेटिंग जो है वो बड़ी प्रिसाइज हो और बड़ी अच्छी हो। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केटियर के लिए या डिजिटल मार्केटिंग के लिए टारगेटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सॉफ्टवेयर आप सीख लेंगे, लेकिन अगर आपको टारगेटिंग नहीं आती तो आप कभी भी अच्छे डिजिटल मार्केटियर नहीं बन सकते। तो इस ऑप्शन के अंदर यू कैन सेलेक्ट कीवर्ड्स, यू कैन सेलेक्ट द टॉपिक्स, और ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि कीवर्ड्स के उसी विंडो में ये आपको दोबारा वापस लेके जाएगा जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले सेशंस में, व्हिच वाज एक्चुअली द कीवर्ड प्लानर। बड़ा सिंपल टू यूज़ है एंड यू कैन प्ले अराउंड विद इट। तो आप इस पर क्लिक करके अपने तौर पे इसको देखिए। उसके बाद अगली ऑप्शन में देखता हूँ कि क्या है। यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप बिड मैक्सिमम कितनी रखना चाहते हैं पर 1000 इंप्रेशन, CPM मतलब कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन के लिए। तो मैं यहाँ फॉर एग्जांपल 5 रुपये रखना चाहता हूँ कि साइड ग्रुप की मैक्सिमम बिड 5 रुपये हो पर 1000 इंप्रेशंस। अब बारी आई है क्रिएट योर ऐड की, और इस नीले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है वो आप अपलोड डिस्प्ले ऐड भी कर सकते हैं, कॉपी एग्जिस्टिंग ऐड भी कर सकते हैं। जब आप अपलोड डिस्प्ले ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे अब आपसे गूगल ये पूछ रहा है कि आप URL के थ्रू अपनी ऐड जो है वो यहाँ अपलोड करना चाहते हैं या कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं कि जो एज एन ऐड अपीयर होगी। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ बारी आती है ऐड एक्चुअली क्रिएशन करने की। जो मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई डिज़ाइनर अवेलेबल नहीं है तो आपको फोटोशॉप थोड़ा बहुत इतना आना चाहिए कि आप अपनी डिस्प्ले एड्स को खुद बना सकें। तो फोटोशॉप को तो मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफली आपको बता भी चुका हूँ। अब उसको हम क्विकली देखेंगे और एक छोटी सी ऐड क्रिएट करेंगे, डिस्प्ले ऐड, जो फिर हम इवेंचुअली यहाँ आके उसको अपलोड करेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है कि आपके सामने इस टाइम गूगल एडवर्ड्स की स्क्रीन खुली हुई है, आप डिस्प्ले ऐड बना रहे हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसा साइज है कि जो आपने यूज करना है डिस्प्ले ऐड के लिए। यहाँ आपको किसी जगह पे नजर आ रहा है कि गूगल आपको बता रहा हो कि भाई इस साइज का ऐड जो है वो अपने फोटोशॉप में जाकर बना लो, ये पेंट के सॉफ्टवेयर में बना लो। मुझे तो किसी जगह नजर नहीं आ रहा, तो कैसे पता लगेगा आपको? देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर छोटा सा नीला टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है सपोर्टेड ऐड साइजेस एंड फॉर्मेट्स। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो गूगल आपके सामने वो तमाम साइजेस खोल देगा कि जो गूगल एक्सेप्ट करता है। अब ये मेरे नज़दीक तो ये वाली ऑप्शन थोड़ी सी विजिबल होनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा ढूंढने में इसको टाइम लगा। लेकिन अब ये वो साइजेस हैं कि जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ऐड बनाने के लिए। तो आपने अपना ऑब्जेक्टिव देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या, अगर मोबाइल की ऐड है तो मोबाइल के साइजेस यहाँ मेंशन है, अगर आप डेस्कटॉप की ऐड बना रहे हैं तो डेस्कटॉप के साइजेस भी मेंशन है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं ये 250 बाई 250 की स्क्वेयर जो ऐड है उसको बनाऊँ। तो इस साइज़ को मैं यूज़ करूँगा और फोटोशॉप पे जंप इन करूँगा एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग द ऐड राइट नाउ। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँगा, और न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैं 250 विड्थ और 250 हाइट जो है उसको सेलेक्ट करूँगा, और बैकग्राउंड कलर इज करंटली इज वाइट, आई लीव इट वाइट एज इट इज़, इट्स ओके। अब ये मेरे सामने जो स्क्रीन खुल गई है, दिस इज एक्चुअली द डिस्प्ले ऐड साइज। फॉर एग्जांपल मैं ऐड क्रिएट करना चाह रहा हूँ ऑनलाइन कोर्स के, तो मैं वापस गूगल क्रोम पे जाऊंगा या आपके सामने जो भी इंटरनेट ब्राउजर है वहां जाइए और गूगल में टाइप कीजिए ऑनलाइन कोर्स वेक्टर PNG। ये आपको याद है वेक्टर PNG का लफ्ज़ जो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम डिस्प्ले ऐड बना रहे थे, कि ये वाले आप वेक्टर और PNG के वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो इस तरह की कार्टून ओरिएंटेड पिक्चर्स आपको मिलेंगी, और उसके साथ साथ बैकग्राउंड जो है वो उसका ट्रांसपेरेंट होगा, तो यू विल बी एबल टू यूज़ दोज पिक्चर्स ऑन एनी कलर ऑफ द बैकग्राउंड। मेरे सामने डिफरेंट पिक्चर्स आ रही हैं, तो इनमें से कोई एक पिक्चर मैं सेलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। पिक्चर को ओपन करने के बाद राइट क्लिक करके सेव इमेज एज के बटन पे मैं क्लिक करूंगा, और ये मैं पिक्चर जो है अपने डेस्कटॉप पे सेव करूंगा। और वापस फोटोशॉप में जाकर अब मैं आई ओपन दिस पिक्चर। आप तलाश करें डेस्कटॉप पे कहाँ है ये पिक्चर, और पिक्चर ओपन करने के बाद आप उस पिक्चर की विंडो पे क्लिक करके Ctrl+A दबाइए, यानी कि सिलेक्ट ऑल, Ctrl+C दबाइए कॉपी के लिए, और वापस जहाँ डिस्प्ले ऐड बना रहे हैं वहाँ आप Ctrl+V कर दीजिए। अब ये पिक्चर यहाँ पेस्ट हो गई है और ये नई लेयर भी क्रिएट हो गई है। अब पहले तो आप पिछले वाली पिक्चर की जो विंडो है उसको बंद कर दीजिए ताकि क्लटर ना हो। अब यहाँ आप नोट कीजिए कि ये पिक्चर बड़ी है और स्पेस कम है, तो इसको रीसाइज करने का सिंपल ऑप्शन है, यू क्लिक ऑन द लेयर फर्स्ट एंड देन यू प्रेस Ctrl+T। Ctrl+T आप दबाएंगे तो आपके सामने इस तरह की सिलेक्शन टूल जो है वो खुल जाएगा। आप शिफ्ट का बटन दबा के इसको रीसाइज कीजिए। आपको अक्सर रीसाइज करके उस पिक्चर को मूव करना पड़ेगा। तो यू कीप ऑन रीसाइजिंग अंटिल यू फाइंड आउट द साइज कि जो सूटेबल है आपकी पर्टिकुलर एड कैंपेन की जगह के लिए। अब ये मैंने इस जगह के लिए इसको सूटेबल कर दिया है, और इसको करके मैं टिक मार्क के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अब ये पिक्चर जो है वो एग्जैक्ट उस साइज़ की हो गई है कि जिस साइज़ का मेरा डिस्प्ले ऐड वाली जगह जो है मैंने सेलेक्ट की हुई थी। अब इसके ऊपर अगर मैं टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट टूल से यहाँ ऐड आप कर दीजिए।
कोई वेबसाइट का आपने एड्रेस ऐड करना है तो यू कैन एक्चुअली डू दैट ओवर देयर। और आप यू प्ले अराउंड विद द डिज़ाइन ऑफ दिस थिंग। ये बिल्कुल बेसिक सा एक डिज़ाइन मैंने यहाँ बनाया है ऐड का। अब इसको करने के बाद आई विल सेव इट आउट एंड आई विल सेव एज जेपेग फाइल टेस्ट डिस्प्ले ऐड। उसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगा। फाइल साइज़ इसको आप मीडियम रख लें ताकि उसका जो फाइल साइज़ टोटल है वो छोटा हो, लोडिंग के अंदर इतना ज़्यादा इशू ना आए। ओके पे क्लिक कीजिए और वापस आप गूगल क्रोम में जाएं और वहाँ गूगल एडवर्ड्स में जहाँ चूज़ फाइल्स टू अपलोड का बटन आ रहा था उस पर क्लिक करें और यहाँ से अब आप तलाश कीजिए टेस्ट डिस्प्ले ऐड की वो फाइल की जो मैंने सेव की थी। करने के बाद ओपन करें और यहाँ आप गूगल जो है वो मेरी ऐड को अपलोड कर रहा है एंड दैट्स इट, द गूगल हैज़ अपलोडेड माई ऐड। अब ये वाली वो ऐड है कि जो तमाम डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर चलेगी डिस्प्ले ऐड की फॉर्मेट के अंदर और गूगल इस ऐड को यूज़ करेगा और जब इस पर यूज़र क्लिक करेगा तो देन इट विल एक्चुअली गो टू डिफरेंट यूआरएल्स जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। क्रिएट कैंपेन के बटन पे क्लिक कीजिए। जब आप क्रिएट कैंपेन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन दी कैंपेन इट विल से प्लीज़ करेक्ट वन एरर। अब यहाँ मेजर एक एरर जो मैं भूल गया हूँ वो ये है कि जो फाइनल यूआरएल इस ऐड को क्लिक करने के बाद होना चाहिए वो यहाँ मैं देना भूल गया हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ यूआरएल दे देता हूँ यानी वेबसाइट एड्रेस दे देता हूँ डीजी स्किल्स की वेबसाइट का, तो जब भी कोई मेरी ऐड पे क्लिक करेगा तो वो डीजी स्किल्स की वेबसाइट के ऊपर जाकर लैंड कर जाएगा। और मैं दोबारा क्रिएट कैंपेन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों ये वो फाइनल स्टेप की जिसके अंदर गूगल अब आपको रिव्यू दिखा रहा है कि आपने बिडिंग क्या सिलेक्ट की, एड्स कौन सी सिलेक्ट की हैं और कौन सी ऐड आपकी रन होंगी। तो ये बिल्कुल एक ब्रीफ और बेसिक इंट्रोडक्शन था डिस्प्ले ऐड को बनाने का। लेकिन अब जब आपने अपनी एड्स वो बनाना है तो मेरी तरह की आप ऐड ना बनाइएगा, कोई खूबसूरत सी ऐड बनाए फोटोशॉप पे जाके ताकि उसका एक इफेक्ट हो। इस ऐड का पता नहीं कोई इफेक्ट होता है कि नहीं होता। और इसके साथ साथ डेमोग्राफिक्स, टारगेटिंग, लोकेशन, इन तमाम ऑप्शंस को डिटेल के अंदर यूज़ कीजिए, डिटेल के अंदर सर्च कीजिए और देखिए कौन कौन से कीवर्ड्स और टॉपिक आपने एसोसिएट करने हैं अपनी ऐड के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी ऐड पहुंचे। तो दोस्तों इसको प्रैक्टिस करें और इतना प्रैक्टिस कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने डिस्प्ले ऐड का प्रोजेक्ट आए तो आपको बड़े आराम से याद हो कि मैंने एड्स कैसे बनानी है और कैसे पोस्ट करनी है।